भाई मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अक्खी दुनिया की बैटिंग एक तरफ और साला अभिषेक शर्मा की बैटिंग एक तरफ। सारे आईसीटी फैंस की उम्मीदें और पूरे इंडियन टीम के बैटिंग का बोझ अपने 25 साल के नाजुक कंधों पे लेके चल रहा है बंदा। एंड इसी की वजह से आज इंडिया हैज क्वालिफाइड फॉर द एशिया कप फाइनल्स। बांग्लादेश को हरा के हमने 5 में से 5 मैचेस जीत लिए इस एशिया कप में और हम 12वां एशिया कप फाइनल खेलने वाले हैं। लेकिन मुझे डाउट हो रहा है भाई कि अगर पाकिस्तान के साथ हमारा तीसरा मैच हो गया, वो भी सीधा फाइनल में, तो क्या हम उनको हरा भी पाएंगे? क्योंकि टीम के आसार मुझे सही नहीं लग रहे हैं। मतलब किसी ने सही बोला, ज्यादा अच्छा कर रहे हो तो नजर लग जाती है और ज्यादा बुरा कर रहे हो तो बददुआ लग जाती है। हम करें तो करें क्या? और अभी टीम के हालात देख के ऐसा लग रहा है अभिषेक और कुलदीप को छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स को नजर और बददुआ दोनों लगी हुई है। सिर्फ ये अभिषेक शर्मा की 75 वाली नॉक थी भाई, जिसने हमें थोड़ा बहुत रिस्पेक्टेबल स्कोर पहुंचा दिया, वरना बाकी के 6 बैट्समैन उठाओगे तो 4 बैट्समैन का तो स्ट्राइक रेट भी 100 नहीं पहुंच पा रहा था। एंड मेरा सबसे मेजर कंसर्न ही अब इस मैच के बाद ये बन गया कि अगर हमारे ओपनर्स नहीं चले, स्पेशली अभिषेक शर्मा, तो अपने लग सकते हैं फाइनल्स में। और उससे बड़ा सवाल यह है कि फाइनल तक आते आते क्या संजू सैमसन की बैटिंग आ जाएगी टीम में? क्योंकि कल का मैच देख के तो लग रहा था भाई नहीं आने वाली इसकी बैटिंग। मतलब तुम इसी मैच को देख लो, बांग्लादेश के अगेंस्ट सिर्फ अभिषेक शर्मा ने 75 बनाए 37 बॉल्स में, और बाकी के हमारे बैट्समैन ने मिला के 89 रन ऑफ 84 बॉल्स। स्ट्राइक रेट की तो बात ही मत करना। इंडिया व्हेन इट्स टाइम टू कैपिटलाइज ऑन द स्टार्ट गिवन बाय ओपनर्स, फॉर रियल भाई, पूरे एशिया कप में यही हुआ है। डोंट कॉल दिस ओवर डिपेंडेंसी, कॉल दिस भाई सर्वाइवल। हम इसके बिना कुछ कर ही नहीं पा रहे। दिस इज ओवर डिपेंडेंसी ऑन अभिषेक शर्मा। पाकिस्तान के साथ जो दोनों मैचेस हुए उसमें इस बंदे ने तगड़ी स्टार्ट दी थी। इनफैक्ट पिछले मैच में तो 50 मार दी थी। ओमान के अगेंस्ट भी इसने तगड़ी स्टार्ट दी थी। हर मैच को ये पावर प्ले में खत्म कर रहा है अपनी तरफ से, और इस मैच में भी इसने अपने फुल एफर्ट्स दिए। लेकिन बाकी की टीम कहां थी? मुझे समझ ये नहीं आ रहा। पहले 6 ओवर में 72 रन बन गए थे। इनफैक्ट हमने पहले 2 ओवर में सिर्फ 10 रन बनाए थे, उसके बाद 6 ओवर में 72 रन बना के एक्सेलरेट मारा इतना तगड़ा। लास्ट के 14 ओवरों में 100 रन भी नहीं बन पाए। जब तक अभिषेक बैटिंग कर रहा था लग रहा था भाई इंडिया 200 बनाने वाली है, पर्ची भी निकलेगी, एल वाला सेलिब्रेशन सब कुछ होने वाला है। लेकिन उसके रन आउट होने के बाद पूरे मिडिल ऑर्डर में, पूरी टीम में कोई फायर पावर ही नहीं भाई। ऐसा लग रहा है पिच ही बदल गई है। सामने मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस आ गए हैं। तुम प्रोग्रेशन देखो, पावर प्ले में 72 रन थे, 12 का रन रेट, मिडिल ओवर में 60 रन पड़े, 5 विकेटें गिरी, 6 का रन रेट, और डेथ ओवर में जाके 36 रन पड़े हैं, 1 विकेट गिरी और 7 का रन रेट। वो भी हार्दिक पांड्या ने थोड़ा बहुत कुछ कर दिया था। और ये आज की बात नहीं है, तुम्हें पता है पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ था। ओमान के अगेंस्ट भी हमने यही देखा था। तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्केयर है कि भाई ये जो ब्लंडर हुए इस मैच में, जो बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ करी गई है, वो तो भाई मतलब अनबिलीवेबल थी। काला हूं ना भाई, इसलिए शायद गौती भाई को रात के मैच में दिखा नहीं। एज अ संजू सैमसन इंडियन टीम में होना कठिन है मित्र। मैं मान चुका हूँ भाई की बैटिंग लाइफ इज मोर सैड देन सैयारा का प्लॉट। कभी तो स्क्वाड में आने के लिए जस्टिस चाहिए, कभी तो प्लेइंग 11 में आने के लिए जस्टिस चाहिए, और अब एक नया और अनलॉक हो गया कि अब प्लेइंग 11 में आ गए हो लेकिन प्ले करने के लिए जस्टिस चाहिए। बैटिंग ही नहीं दे रहे। अबे 8 तक कौन रोकता है भाई एकदम ओपनिंग बैट्समैन को? मतलब 2-3 विकेटों बाद तो गौती भाई की खुद बैटिंग आ जानी थी। ये एक्सपेरिमेंट और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के नाम पे जो बकचोदी चल रही है टीम पे, भाई आई एम आउट ऑफ दिस। ऐसा हो रहा है कि वो ऑड इवन वाला रूल चल गया है। ऑड डेज पे संजू सैमसन को बैटिंग मिलती ही नहीं है, इवन पे मिलती है तो अच्छा नहीं खेलता, बैलेंस बना रहता है। इवन दो संजू सैमसन जब लास्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला था उसने 111 रन पहले थे इस टीम को 47 बॉल्स में, उसके बावजूद भी इसको इस मैच में बैटिंग पे ही नहीं भेजा भाई। 8 नंबर तक वेट करवाया, अक्षर पटेल को भेज दिया। इनफैक्ट एक बहुत सीरियस टॉपिक है, क्योंकि हमारी बोर्ड रूम में, हमारी कोचिंग ऐसे मीटिंग्स वगैरह में क्या बातें होती है समझ नहीं आता। रायन टेंडुलकर ने कल ही बोला था कि संजू सैमसन इज द बेस्ट मैन फॉर नंबर 5। मैच से एक दिन पहले नंबर 5 पे संजू सैमसन बेस्ट बैट्समैन है हमारे लिए, ये बोला है। फिर कहा दिखा तो नहीं हमें नंबर 5 पे खेलता हुआ, कहा गया? कमिट करके उस चीज पे डिलीवर ना करना, रायन भाई यू साउंड लाइक माय एक्स यार। एंड इन ऑल सीरियसनेस, अगर तुम एक दिन पहले ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो उसके बाद बैट्समैन को बैटिंग ही नहीं करने भेज रहे हो, भाई इतना क्या ऑब्सेशन है लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन से? वो बंदा बैट्समैन है, प्योर बैट्समैन है, कीपर बैट्समैन है, उसको पता है क्या करना है। भाई अक्षर पटेल ने बॉलें कितनी वेस्ट करी है, सूर्या ने खुद बॉलें कितनी वेस्ट करी है। संजू सैमसन होता, मैं नहीं कह रहा वो ना वेस्ट करता, बट हो सकता है कुछ और डिफरेंट स्कोर हो सकता था। बट राइट ऑर्डर तो फॉलो करो भाई। अक्षर पटेल को तो भेजने का सेंस ही नहीं बन रहा था। एंड डेफिनेटली ऐसी चीजें प्लेयर के कॉन्फिडेंस को भी इफेक्ट करती है जब उसको बैक नहीं किया जाता। भाड़ में जाए भाई लेफ्ट हैंड प्लेयर यार, जो बंदा मार सकता है उसको भेजो, वो मार देगा। तो ओपनिंग पे सेंचुरीज लगा रहा था, तुमने उसको मिडिल ऑर्डर में डाल दिया। उसको मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट होने का टाइम तो दो। अगर उसको खिलाओगे ही नहीं और फाइनल में एक्सपेक्ट करोगे भाई वो एकदम से परफॉर्म करे और तुम्हारे मिडिल ऑर्डर को बचा ले, फिर तो वो नहीं कर सकता ना। वर्ल्ड्स फर्स्ट टॉप ऑर्डर बैट्समैन हु बैट्स एट 8 बिकॉज़ ही इज द राइट हैंडर। किसमें अब सॉरी गौतम गंभीर लॉजिक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ब्लंडर था बाय कैप्टन सूर्या एंड गौतम गंभीर। जिसका भी डिसीजन था, इतनी देर तक रोक के रखना संजू सैमसन को, बैटिंग आने ही ना देना,
बहुत खराब। एंड क्लियरली इसी लेफ्ट हैंड राइट हैंड के चक्कर में तुमने शिवम दुबे को 3 नंबर पे भेज दिया, तिलक को भी नहीं भेजा टाइम पे, और पूरा फिर हमारा रन रेट पूरा गिर गया था और हम बहुत ही एवरेज स्कोर पे एडजस्ट कर पाए। और देखो बाकी के बैट्समैन को तुम ब्लेम कर ही नहीं सकते, मतलब तिलक और दुबे को तुम कुछ बोल ही नहीं सकते, जब उनकी बैटिंग पोजीशन ही बदल दी गई पूरी तरीके से, तो तुम उनको क्या क्रिटिसाइज करोगे यहाँ पे। इनफैक्ट हार्दिक ने आगे हमें थोड़ा बहुत बचा लिया, बाकी बापू ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी भाई, और वो भी क्या करे भाई, कभी तो नंबर 4-5 पे भेज देते और कभी 7 पे भेज रहे। नहीं बापू अच्छा जोक है, लेकिन यार वो इस पे यूज कर लूं मैं, वो जोक ये है कि बाबू वैसे तो 2 अक्टूबर आ रहा है, लेकिन यू आर प्लेइंग लाइक 13 जनवरी। ऊपर से हमारी टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव का फॉर्म तो भाई गए से भी गए गुजरा हो रखा है। लोग पहले मिनो बैशर बोलते थे तो छोटी टीमों के अगेंस्ट रन बनाना छोड़ दिया, अब ऐसा लग रहा है कि लोग कहीं बैट्समैन ना बोलते तो रन ही बनाना छोड़ दिया है। भाई इससे अच्छा तो सूर्या भाई उस दिन खेल ही लेते ना, ओमान के अगेंस्ट आ जाते बैटिंग करने, एक आध सेंचुरी मार के आपका फॉर्म तो वापस आता। मिस्टर 360 बनने वास्ते मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में हकना जरूरी होता। ऑल टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में तो हो गए, तो ओडीआई फॉर्मेट में होगा था, T20 में भी। तुम्हें ऐसे स्टैट बताऊंगा भाई दिमाग ही घूम जाएगा। सूर्य कुमार यादव इन 2025 T20 में 9 इनिंग खेली है, 87 रन बनाए सिर्फ, इससे 10 कम अभिषेक एक इनिंग में बना गया। 12 की एवरेज है और 112 का स्ट्राइक रेट। इनफैक्ट क्रेजी स्टैट ये है कि सूर्य कुमार यादव हैज नॉट टच्ड 15 रन मार्क इन द लास्ट 11 आउट ऑफ 12 इनिंग्स सिंस हिज लास्ट 50। इंडियन T20 टीम कैप्टन बाय द वे, जिसने अपने पिछले 12 इनिंग में सिर्फ एक बारी 15 रन क्रॉस करे हैं। अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो 47 थे, ऊपर से इन्हीं 12 में से 4 में तो डक ही है भाई। मतलब ऐसे इंसेन स्टैट्स तो यहाँ चल रहे हैं और हम यहाँ सोच रहे हैं हमारा मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड है। लाइक आई नो कैप्टेंसी फिर भी ठीक है क्योंकि हम जीत रहे हैं मैचेस, बट आई थिंक दैट इज मोर बिकॉज हमारी टीम काफी ज्यादा बेटर भी है। बट अगेन दैट वी कांट डिनाई कि पीछे इंग्लैंड की T20s वगैरह भी सूर्या भाई ने जिताया ही है। इवन दो कैप्टेंसी रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है, हम लोग मोस्ट मैचेस जीते हैं अंडर सूर्या, बट बैटिंग सफर कर रही है भाई सूर्या की, इस वजह से हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत सफर कर रहा है। और आज तो गलतियों का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके आए थे सूर्या भाई, मतलब पहले 5 रन बनाए 11 बॉलों में, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे कर दिया, ऊपर से एक बंदा अभिषेक शर्मा जो रन बनाना था उसको रन आउट करवा दिया। मुझे तो लग रहा है आज अगर पाकिस्तान से मैच होता तो बंदा कहीं गलती से हाथ ही ना मिला लेता, इतना खराब दिन जा रहा था। क्या जोके। बट यस सूर्या भाई अब सवाल तो उठ रहे हैं, परफॉर्मेंस खराब है और श्रेयस अय्यर वेट कर रहा है बाहर दरवाजे के। लाडले मेरा उठना बैठना ही दानव लोगों के साथ है, तो फिर रणदीप ऐसे मारेगा। बट थैंक गॉड फॉर अभिषेक शर्मा, इवन दो नवरात्रे शुरू हो चुके हैं लेकिन दानव की शक्ति कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है भाई, बढ़ रही है। 75 of 37 दिस यूवी पगलू इज ऑन अ मिशन। आई लव द फैक्ट कि ये इवॉल्व हुआ है भाई। अभी तक ये हिट एंड मिस प्लेयर था कि मतलब एक मैच में चल रहा है, 2 मैच में नहीं चल रहा है, बट फिर तीसरे मैच में 2 मैच जितने रन बना दे रहा है। लेकिन इस बारी इस एशिया कप में ये हर मैच में चला है और अब ऐसा लग रहा है कि इसके बिना हमारी टीम नहीं चल पाएगी। 5 इनिंग्स में 248 रन बना चुका है एशिया कप में विद ऑलमोस्ट 50 की एवरेज और 17 छक्के लगाए हैं, स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर। पिच एज यूजुअल भाई डिफिकल्ट टू बैट थी, दिख गया। बांग्लादेश 127 बना पाई, हमारे मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब तुम्हारे सरनेम में शर्मा होता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता पिच कैसी है, तुम मारते हो, हम ये देख चुके हैं। फिलॉसफी इसकी सिंपल है कि इसकी पूरी कोशिश रहती है कि भाई मार पीट से मामला सुलझाया जाए। नॉन वायलेंस में नहीं बिलीव करना चाहता, ये पेलना चाहता है। लिटरली ब्रो वाज प्लेइंग सो वेल कि उसको आउट करने के लिए खुद का टीममेट लगा, उसने रन आउट कराया सूर्या ने, तो जाके आउट हुआ। बांग्लादेश से हो ही नहीं पा रहा था। पिछले मैच में 74 थे, इस मैच में 75 बनाए, इंटेंट थी, दोनों बारी ऑलमोस्ट सेंचुरी मिस हो गई, कोई बात नहीं, अच्छा खेल रहा है, दैट इज व्हाट मैटर्स। एंड 2 बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच भी ले गया, ऊपर से एक हिस्टोरिक अचीवमेंट भी मिल गई इंडिया के लिए। अभिषेक शर्मा तीसरा ऐसा प्लेयर बन चुका है जिसको आईसीसी में 900 से ऊपर रेटिंग पॉइंट्स मिले हो। सूर्य कुमार इज एट नंबर 1 विद 912, विराट कोहली एट 909 एंड अभिषेक शर्मा इज एट 907, मतलब थर्ड हाईएस्ट रेटेड प्लेयर फॉर इंडिया इन T20s। लिटरल बीस्ट भाई, लिटरल बीस्ट। इनफैक्ट वर्ल्ड के बैटर्स में देखा जाए तो भी 4th पे आ रहा है ये। एंड ये इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो कि जब भी इस बंदे ने 30 से ज्यादा रन बनाए इंडिया के लिए T20s में, इंडिया मैच जीती है। 100% हाईएस्ट विन रेट है जायसवाल का भी और अभिषेक शर्मा का भी जब 30 से ज्यादा रन बनाते हैं। डियर लॉ ऑफ एवरेजेस, स्टे अवे फ्रॉम हिम फॉर रियल भाई, प्लीज। अभिषेक को छोड़ दो, ओनली होप। इवन दो एशिया कप जीतेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हार गए ना ऐसे चक्करों में तो बुरा लगेगा, तो इसके लिए तो लगेगा ही। पाकिस्तान तो पाकिस्तान हो या फिर ईस्ट हो या वेस्ट, दोनों को पेलेगा बंदा। अभिषेक शर्मा इन एशिया कप मार वो रहे हैं लेकिन ट्रेनिंग हमारी है। और अब तो यूवी पाजी ने प्रियांश आर्या को भी अपने अंडर ले लिया भाई, वो भी निकल के आएगा देखो। वॉचिंग अभिषेक शर्मा बैट रिमाइंड्स मी ऑफ पीक बाबर आजम। द सेम क्लास एंड एलिगेंस बाबर हैड, You just can't help but admire it। पे कमेंट किया हुआ किसी ने।
अभिषेक अग्रमुट मारेगा 100 लाख वापस। भाई लोगों ने इसकी ले रखी है भाई कमेंट से। अभिषेक शर्मा करियर स्ट्राइक रेट इज 197 और बाबर आजम के टोटल रन इन एशिया कप प्लस T20 वर्ल्ड कप 2022 का स्ट्राइक रेट इज टोटल रन ही 192 है। पीक बाबर आजम 2021 में सेम ग्राउंड में 39 ऑफ 34। भाई क्या कंपैरिजन करते हो भाई लोग। 10 on 10 रेज वेट भाई। भाई ये देखो अभिषेक शर्मा की लास्ट 12 इनिंग्स के स्ट्राइक रेट 200, 200, 232, 200, 170। भाई कम लगता है भाई 150, 170 इसके लिए 200 से नीचे ऐसा लग रहा है नॉर्मल नहीं है। 12 में से 9 30 प्लस स्कोर है विद अनरियल स्ट्राइक रेट और कंपेयर देखो कहां किया जा रहा है। एंड ठीक है अपनी बैटिंग खराब हुई लेकिन ऑन आवर वर्स्ट डे आल्सो बांग्लादेश मैनेज 127 अगेंस्ट अस। इस टीम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये खुद ही के लिए सब कुछ बिगाड़ती रहती है। अभी श्रीलंका को हरा के आ रहे थे, थोड़ी उम्मीद लग रही थी भाई कुछ तो देंगे, लेकिन आज तो कंपटीशन नहीं दिया। इससे ज्यादा कंपटीशन ओमान दे गई थी हमें। इनका लिटन दास इंजर्ड था, इन्होंने 4 चेंजेस करे थे, मुझे समझ ही नहीं आया इन्होंने मेहदी हसन को क्यों ड्रॉप कर दिया। उसने पिछले मैच में 6 की इकोनॉमी के साथ 2 विकेट्स ली थी। इतने सारे चेंजेस ऑल टू गेट आउट ऑन 127। एशिया कप वुड बी कॉम्पिटिटिव विदाउट इंडिया इन इट। फैक्ट्स, actual facts. Opponents were so boca even after all the bamboo, they still ended up winning. That's too bad. इतना खराब खेल के भी जीत गए हम लोग। मतलब वर्स्ट डे पे भी हमारी टीम वन साइडेड मैचेस बना देती है। स्टिल बेचारों का टाइगर भाई कितनी बारी भागेगा, वापस क्यों आता है यार साला। मार ही रहे भाई। 18 मैचेस में पिछले 1 मैच हारे हम इनसे। हाईएस्ट विन परसेंटेज है हमारा इनके अगेंस्ट। दैट टू ऑन अ डे जहां हमारी बैटिंग अच्छी नहीं कर रही थी और हमारी फील्डिंग तो और भी वाहियात थी। मैं बता रहा हूँ जितनी खराब फील्डिंग हम कर रहे हैं, हमारे फील्डिंग कोच की फील्डिंग सेट होने वाली है। दिलीप सर आप तो गए भाई, ये क्या हो रहा है भाई, कितनी कैच ड्रॉप हो रही है। संजू सैमसन कैच ड्रॉप कर रहा है, कीपर भी बताओ। पिछले मैच में 4, इस मैच में 5 ड्रॉप भाई, अगले मैच में कोच ड्रॉप। कैचेस विन मैचेस इज वेरी ओल्ड स्कूल नाउ भाई। अब हम कर रहे हैं कि वी विन मैचेस डिस्पाइट ड्रॉपिंग कैचेस, और ये अभी तो हमें कॉस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आगे हो गया ना बेटा तो बुरा लगता है फिर, क्योंकि हम उम्मीद लगा लेते हैं। बॉलिंग को देखें तो देखो वहां कंसर्न ज्यादा नहीं थे। वी डिड वेरी वेल। वहां पे बुमराह वाज बैक इन फॉर्म, लग रहा था भाई वही बुमराह वापस आ गया है। 2 विकेट्स निकाली, इनफैक्ट पहले ओवर में आते ही विकेट ले ली थी बंदे ने। अक्खी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ। ये देखो भाई प्रमोशन चल रहे हैं। आज तो दी भाई बुमराह ने, अक्खी दुनिया एक तरफ बुमराह एक तरफ वाली परफॉर्मेंस फुल। पिछले मैच में थोड़ा गायब हो गया था। वरुण चक्रवर्ती अच्छे टच में था, 2 विकेट्स उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट निकाली। 7 की इकोनॉमी थी, बढ़िया खेल गया। बस बापू की किस्मत आज अच्छी नहीं थी भाई, बॉलिंग में भी रन पड़वा दिए और बैटिंग में बॉले वेस्ट करके आए हैं। लेकिन पिक ऑफ द बॉलर्स अगेन कुलदीप यादव। दिस एशिया कप हैज बीन लाइक अभिषेक कुलदीप फॉर अस। 3 for 18, 4.5 की इकोनॉमी के साथ बंदा 1 पॉइंट पे हैट्रिक पे आ गया था। जस्ट 1 बैड मैच एंड वी फॉरगॉट हाउ ओजी कुलदीप यादव इज। भाई बंदा 5 मैचेस में 12 विकेट्स ले चुका है एशिया कप में विद एवरेज ऑफ 7.92 एंड इकोनॉमी ऑफ 5 पॉइंट समथिंग। ये इनसेन हैकर नंबर्स है। इनफैक्ट एशिया कप की हिस्ट्री में फॉर इंडिया कुलदीप यादव नाउ हैज द मोस्ट विकेट्स। एंड द रीजन मैं ये कहता हूं कि कुलदीप यादव is a cheat code in T20s is because of this fact. Kuldeep Yadav averages 12 plus with the ball in T20s after 80 wickets. 12 की एवरेज इन T20s is unreal भाई, it's impossible. एक अच्छे बॉलर की एवरेज ऐसे फॉर्मेट में 20 से 25 की होती है। इनफैक्ट आदिल राशिद, जैम्पा, नरीन जैसे प्लेयर्स को भी उठा के देखो तो 18 से 22 की एवरेज के बीच में इनका रहता है। बट कुलदीप यादव विद ऑलमोस्ट 13 की एवरेज मींस कि ये 1-2 बाउंड्रीज की कॉस्ट पे तुम्हें 1 विकेट दे ही रहा है। स्ट्राइक रेट 11.8 का है विच इज अनरियल बिकॉज हर 2 ओवर में बंदा विकेट ले रहा है। एंड 2017 में डेब्यू किया था और 8 सालों में सिर्फ 45 मैचेस खेले हैं और उसमें भी 80 विकेट्स ले चुका है। दैट मींस ऑलमोस्ट 2 विकेट्स पर मैच। मतलब तुम एक नॉर्मल T20 बॉलर के स्टैट्स भी निकालोगे तो वो 1 विकेट पर गेम से खुश है। कंपैरिजन के लिए अर्शदीप सिंह को ले लो, जो कि हमारे लिए पावर प्ले में T20s में बॉलिंग करता है, डेथ में बॉलिंग करता है, जहां पे विकेट लेने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसने 64 मैचेस में इंडिया के लिए फास्टेस्ट 100 विकेट्स कंप्लीट करी T20s में। कुलदीप यादव 45 में 81 पे है। मतलब अगर अपने अगले 19 T20 मैचेस में कुलदीप यादव 1 विकेट भी लेता है तो भी वो इंडिया के लिए फास्टेस्ट टू 100 पहुंच जाएगा। एंड वी ऑल नो जिस हिसाब से वो विकेट ले रहा है वो बहुत पहले पहुंच सकता है। डिफरेंस ये है कि वो 19 मैच खेलने को मिलेंगे उसको या नहीं। दिस इज लाइक अ बैट्समैन हैविंग लाइक अ 65 प्लस एवरेज विद 200 का स्ट्राइक रेट इन T20s। ही इज लिटरली अ टैलेंट, आई वोंट से वेस्टेड बट साइलेंस्ड। और अगर अभी तक मतलब उतने मैचेस खिलाए होते तो भाई क्रेजी लेवल ऑफ नंबर्स होते। खैर वी आर इन द फाइनल्स, कोई टेंशन की बात नहीं है। श्रीलंका के साथ एक प्रैक्टिस मैच है, उसमें भाई थोड़ा मैं कहूंगा कि सूर्या संजू को बैटिंग कराओ, उनको फॉर्म दिलाओ,
ताकि सही, मैं तो कह रहा हूँ अभिषेक को रेस्ट दो, मिडिल ऑर्डर से ही बैटिंग करवाओ। बस बाकी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में आज जो टेक्निकली मैच है वो सेमीफाइनल बन जाता है, जो जीतेगा भाई वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो मुझे तो देखो उम्मीद है बांग्लादेश हार जाएगी, मतलब पाकिस्तान से तो क्या ही जीतेंगे लोग, मतलब 127 बनाए हमारे अगेंस्ट, इवन तो पाकिस्तान का कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ भी पॉसिबल कि भाई तीसरी बारी हम इनको फेस करें पाकिस्तान को, और इस बार फाइनल में। तो लेट्स सी। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, इंस्टाग्राम पे आ जाना, फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।